हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और यह हमारा करेंट अफेयर का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फेयरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमें यहाँ पर बताना है फेयरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर किरण बेदी। फेयरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर किरण बेदी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि खबरों में रहा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हमें यहाँ पर बताना है खबरों में रहा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। खबरों में रहा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 क्या रहेगी, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, ये भी सत्य है। ऑप्शन बी है, यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, यह ऑप्शन भी सत्य है। और तीसरा है, यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 की रहेगी, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीदरलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड देश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 कह रहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 कह रहे कि किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा GAV रेड्डी। रक्षा खुफिया का नया प्रमुख GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि निम्न में से किन मंदिरों को वर्ष 2022-2023 के यूनेस्को विश्व विरासत सूची हेतु भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किए गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो हलेबीड है, बेलूर है, होयसल है, इन तीनों को ही यूनेस्को विश्व विरासत सूची हेतु भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहे कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा PR श्रीजेश। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 PR श्रीजेश को दिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 क्या कह रहे कि प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना इंदौर में किस कंपनी ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गैल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहे कि
विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? हमें यहाँ पर बताना है विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किए गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हंगरी। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी देश में किए गए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित में जम्मू कश्मीर की किस लड़की ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तजामुल इस्लाम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 के कह रहे कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? प्रश्न कह रहा है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जापान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहे कि किस तेल कंपनी ने पेट्रोल पंपों पर गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप खोलने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा HPCL। तो यहाँ पर HPCL तेल कंपनी ने पेट्रोल पंपों पर गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहे कि लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कहेगी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड केरल राज्य ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे और यह हमारा करंट अफेयर का पार्ट 1 है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।